हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ललिता टंडन, एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका, क्या कहते हैं, आपके नंबर में। आज हम बात करेंगे शनि ग्रह यानी शनि देव जो हैं वो अस्त होने जा रहे हैं और सैटर्न के अस्त होने पर क्या करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो उसके रिजल्ट्स नहीं आते हैं। अब जब कोई ग्रह अस्त ही हो गया है, अगर आपकी कुंडली में भी कोई ग्रह अस्त है तो आपको उसके उपाय ज़रूर करने चाहिए या उसके रिलेटेड दान पुण्य जो भी कोई बताए करना चाहिए, ताकि आपको उसके रिजल्ट्स मिले। बहुत बार देखा जाता है वीनस बहुत अच्छी जगह पर होता है, उच्च का होता है या फ्रेंडली राशि में होता है या स्व राशि होता है, लेकिन अस्त होने की वजह से उनकी लाइफ जो है उतनी लग्जीरियस नहीं होती, क्योंकि उसके रिजल्ट्स नहीं आते। तो हम समय समय पर आपको बताते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। तो जैसे कि 5 तारीख से लेकर 13 मार्च तक जो शनि है वो अस्त होने जा रहे हैं सूर्य के द्वारा। अब सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं और पुत्र के घर में जो सूर्य देव हैं जाएंगे और शनि अस्त कर देंगे। अभी भी वो मकर राशि यानी शनि की राशि में है। जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं कौन सा ग्रह देता है, ये बड़ी बात सोचने की और मानने की है और उस पर फोकस करना चाहिए। कोई भी ग्रह अस्त होने पर उसके रिजल्ट हमारे जो सूर्य देव हैं वही देते हैं। सूर्य देव की पूजा आराधना करने से हमें जो है परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं और साथ साथ में जो ग्रह अस्त होता है उसके भी उपाय करने चाहिए। चलिए इस पर हम चर्चा करें। उससे पहले आप सब मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, मेरे साथ जुड़िए और मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। यूट्यूब परिवार भी अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवार होता है। तो जो शनि देव हैं जब वो अस्त होंगे तो जिनको भी लगता है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो आने चाहिए या हमें प्रॉब्लम हो रही है या किस तरह से हमारे काम जो हैं वो बनते चले जाएं, रुके नहीं, निर्विघ्न काम बनते चले जाएं। निर्विघ्न काम बनने के लिए एक तो आपको गणपति की पूजा करनी चाहिए, उससे बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि शनिदेव ऑलरेडी बहुत स्लो प्लैनेट है तो उनकी सफलताएं भी धीरे धीरे आती हैं। तो जब वो अस्त हो जाएंगे तो काम बिल्कुल ही नहीं बनेंगे। ऐसे में क्या करना चाहिए, सबके लिए है ये कोई मैं किसी राशि या किसी नंबर पे नहीं बता रही। जिनको भी लगता है कि हमारी राशि में शनि जो है उच्च के हैं या हमारे बड़े अच्छे काम चल रहे हैं या सब कुछ है वो भी, और जिनके नहीं बन रहे हैं वो भी, या जिनकी महादशा है, अंतरदशा है वो भी, या जिनकी 7.5 शुरू हुई है वो भी, सबको ये छोटे छोटे थोड़े से उपाय कर लेने चाहिए। इनसे लाभ मिलेगा और आपके काम थोड़ी स्पीड पकड़ लेंगे। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारे शनि से ही रिलेटेड होते हैं और जिनके शनि से रिलेटेड काम होते हैं, और उसके लिए सूर्य देव की भी पूजा कीजिए, सूर्य को अर्घ दीजिए। सूर्य को प्रणाम करने से आपके काम अच्छे बनेंगे और गणपति भगवान की पूजा करने से भी आपके काम अच्छे बनेंगे। वेडनेसडे को गणपति पर लड्डू चढ़ाइए, साबुत मूंग चढ़ाइए या दुर्भा चढ़ाइए, उससे लाभ मिलेगा। और सूर्य को अर्घ दीजिए, सूर्य दर्शन कीजिए। अगर आपको समय नहीं मिलता है तो 5 बार गायत्री का जाप कीजिए। इन सब चीज़ों से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपके काम पुनः बनने शुरू हो जाएंगे और निर्विघ्न बनेंगे। शनि देव के भी थोड़े से उपाय जरूर कीजिए। शनि के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं अगर आपकी 7.5 है, नहीं तो आप दान पुण्य कर सकते हैं। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और शंकर भगवान पर काले तिल डालकर सोमवार को और शुक्रवार को जल चढ़ाइए। पीपल पर भी वीरवार को और शनिवार को जल चढ़ाइए। इन सब चीज़ों से लाभ मिलेगा। गाय को चारा डालिए। किसी को जूती जो है यानी चप्पल दान कर दीजिए। लोहा छाया पात्र दान कर सकते हैं। तेल सरसों ये सब चीज़ें दान कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को दान करने से उत्तम परिणाम मिलते हैं। आजकल के बच्चे कहते हैं कि समय नहीं मिलता, बहुत बिजी रहते हैं, तो आप ऑनलाइन कहीं पर भी लंगर में दान कर सकते हैं। लंगर में उड़द वगैरह सब चीज़ें यूज़ होती हैं और वो दान आपके लिए अति उत्तम होगा।
तो ये मत कहिए कि हमें समय नहीं मिलता। आप हर वक्त फ़ोन पर होते हैं, ऑनलाइन दान कर सकते हैं। डॉग को मिल्क ऑफर कीजिए, बिस्किट दीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ और बजरंग बाण का पाठ करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपके काम बनेंगे और बिना किसी प्रॉब्लम के काम बनते चले जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में शनि अस्त है तो भी आपको ये सब काम करने चाहिए। जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो उसके हमें कितनी भी अच्छी पोजीशन हो, परिणाम नहीं मिलते और हम अपनी ज़िंदगी में सफलता से वंचित रह जाते हैं। लेकिन अगर हम उस पर काम करते हैं तो हमें बहुत परिणाम मिलते हैं और हमारे सारे काम बनते चले जाते हैं। शनिदेव की प्रसन्नता के लिए गरीबों को दान देना, गरीब की सेवा करना, किसी को अपशब्द ना बोलना, किसी का मन ना दुखाना, न्याय करना, सत्य बोलना, ये सब चीज़ों से शनिदेव खुश होते हैं और बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो आप किसी को एक रोटी दे सकते हैं, गाय को भी रोटी दे सकते हैं, किसी गरीब को 2 बिस्किट के पैकेट दे सकते हैं। दान का कतई ये मतलब नहीं होता है कि आप बहुत सारा दान करें। आप मानसिक दान भी कर सकते हैं, उसका भी हमारे शास्त्रों में बड़ा उचित और उत्तम परिणाम है। सोच यानी हमारी सोच का जो दान है वो भी हमें परिणाम देता है। हमारे शास्त्रों का ज्ञान बहुत ही उत्तम है, इसलिए ये छोटे छोटे दान पुण्य करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। और अगर ये नहीं कर सकते तो शनि के बीज मंत्र का जाप कीजिए, नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी लाभ मिलेगा। गणपति भगवान की पूजा करने से इन दिनों बहुत लाभ मिलेगा और आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। एक हरे रंग का धागा इतने दिन पहन लीजिए, और नहीं पहन सकते हरे रंग का धागा तो हरा हैंकी इतने दिन रख लीजिए। इन सब चीज़ों से आपके उत्तम परिणाम आएंगे और आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो शनि के अस्त होने पर ये उपाय करने से निर्विघ्न सारे काम बनते चले जाएंगे और शंकर भगवान की पूजा और ओम नमः शिवाय के जाप से भी बहुत लाभ मिलेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे हम आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।